Hello students, here's the new video that is about section 179 powers of board. करते हैं इसको इजीली कवर एक बार जरा, राइट? तो सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि द जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की किसी भी तरह की पावर्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो जो काम कंपनी एक ऑथराइज होती है करने के लिए वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, क्योंकि मेन डिसीजन मेकिंग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही होती है, राइट? तो जो ये सेक्शन 8 में जो फर्स्ट प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि जब भी बोर्ड अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेगा तो उसे कंपनीज एक्ट फॉलो करना है, एमओए फॉलो करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स को फॉलो करना है, और जो भी वैलिड रेगुलेशंस जो एक कंपनी पे लग रहे होंगे वो सब उसको उस टाइम पे फॉलो करने हैं जब जब वो कंपनी के बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे। सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि द बोर्ड कैन नॉट डू थिंग्स विच मस्ट बी डन बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। कोई भी काम जो बोला गया है जनरल मीटिंग में होने के लिए वो बोर्ड नहीं कर सकता। लेट्स इमेजिन कि बोर्ड चाह रहा है कि कंपनी का नाम चेंज कर दिया जाए, तो बोर्ड इसे खुद से चेंज नहीं कर सकता, वो ऑथराइज्ड ही नहीं है। ये कंपनीज एक्ट में मेंशन है कि जब भी नाम चेंज करना हो तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना इज नेसेसरी। मेन ओनर्स ऑफ द कंपनी तो शेयर होल्डर ही है, तो जब वो चाहेंगे तभी नाम चेंज हो सकता है, राइट? तो ये सिंपल सा सेक्शन और उसका सिंपल सा एक सब सेक्शन था। अब सब सेक्शन 2 ये बोलता है कि इफ शेयर होल्डर्स मेक अ न्यू रूल इन अ जनरल मीटिंग इट डज नॉट अफेक्ट द पास्ट एक्शंस ऑफ द बोर्ड। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर शेयर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ने एक नया रूल बना दिया है तो उससे जो भी बोर्ड ने पुराने काम कर रखे हैं वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल 2024 में मान लेते हैं कि बोर्ड ने कोई लोन लिया था या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर। तो अब 2026 में आके शेयर होल्डर्स ने जनरल मीटिंग में क्या बोल दिया कि अब से बोर्ड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे तो पहले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो इससे अब जो 2024 का कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड नहीं हो जाता, वो अभी भी वैलिड रहेगा। तो यही जो है सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि जो नए रूल शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में अगर कोई लाते हैं तो वो जो बोर्ड के पास्ट एक्शन है उनको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, राइट? अब सब सेक्शन 3 ये बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्हें जब भी अपनी कोई भी पावर्स को एक्सरसाइज करना हो तो वो करने के लिए उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है एट अ प्रॉपर बोर्ड मीटिंग, ठीक है? अब इसमें है कि ये कौन से मैटर्स हो सकते हैं जिनमें इनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़े, तो ये कुछ बेयर एक्ट में ही दिए गए हैं, तो वहीं से नोट करें। टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर ऑफ अनपेड मनी। तो जब शेयर होल्डर से अनपेड मनी मांगा जाए, ये ऑफ शेयर्स है, राइट? शेयर्स का ही मनी होगा जो शेयर होल्डर्स को पे करना होगा, राइट? टू ऑथराइज द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, टू इशू सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग डिबेंचर्स, टू बोरो मनीज, कोई भी पैसा लेना, लोन वगैरह, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन्स एंड गिव गारंटी। ये सब तो काफ़ी इजी। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ कंपनी, टू अप्रूव अमलगमेशन, टू टेक ओवर और एक्वायर द स्टेक, कोई भी कंपनी या कुछ कहीं पे कुछ खरीदना है, तो इन सब के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले एक रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा इन सब काम के लिए, तभी वो ये सब एक्सरसाइज कर पाएंगे अपनी पावर को यहाँ पे, राइट? मैटर्स तो खैर जो भी कंपनी डिसीजन लेती है उसमें रेजोल्यूशन पास होता ही होता है, बट फर्स्ट प्रोवाइजो जो है वो रिलेटेड है क्लॉज डी टू एफ से। तो डी है टू बोरोज मनी, टू बोरो मनीज, एंड ई है टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, एंड एफ है टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी। अब यहाँ पे देखें तो जो बोर्ड है उसके पास ये पावर है कि वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। किनको? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर को, एनी प्रिंसिपल ऑफिसर को, ब्रांच ऑफिस प्रिंसिपल ऑफिसर को। अब बोर्ड जो है कभी कभी सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो जो अपने मेंबर्स वगैरह होते हैं इनको पावर डेलीगेट कर देता है कि तुम इस बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हो। तो इसमें भी क्या होगा कि पहले बोर्ड को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, तब वो अपनी पावर जो है डेलीगेट कर सकता है, राइट? अब सेकंड प्रोवाइजो जो है वो है फॉर बैंकिंग कंपनीज के लिए, कि वो जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फ्रॉम पब्लिक, एंड जो भी वो दूसरे बैंक के साथ डिपॉजिट्स कर रहे हैं
इनको एज अ बोरोइंग और लेंडिंग में यूज़ नहीं किया जाएगा, मतलब ट्रीट नहीं किया जाएगा उन्हें एज अ बोरोइंग और लेंडिंग, क्योंकि वो एक नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ बैंक के लिए है ना। उनकी जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है नॉर्मल, वो यही होती है कि वो पैसा उठाए या पैसा लोन में दे। तो इसको हमें पिछले सेक्शन के साथ रिलेट नहीं करना है जो सब सेक्शन दे रखा है, राइट। तो बैंकिंग कंपनीज का एक्सेप्शन बोल सकते हैं हम इसे एक तरह से। अब ये लास्ट सब सेक्शन है, दैट इज सब सेक्शन 4। तो इसमें ये बोला गया है कि बोर्ड के पास जो भी पावर्स हैं इस सेक्शन में दी हुई, वो शेयर होल्डर्स जो हैं उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इन अ जनरल मीटिंग, ठीक है। सेट कंडीशंस ऑन हाउ दोस पावर्स आर यूज्ड। तो ये हमने पीछे भी देखा था जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जांपल दिया था। तो शेयर होल्डर्स के पास ऑटोमेटिकली पावर है कि वो बोर्ड की पावर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ताकि बोर्ड अपनी हमेशा मनमानी ना करता रहे, अपने फायदे के लिए ही सारे डिसीजंस ना लेता रहे, राइट। तो या दैट्स इट, यही था पावर्स ऑफ बोर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ।